क्या आपने कभी सोचा है, जिस जानवर को हम सिर्फ खाने की चीज समझते हैं, उसके दिल में भी हमारे लिए वही प्यार, वही अपनापन होता है जो हम अपने परिवार के लिए महसूस करते हैं। ओकजा मूवी में इंसानियत और लालच के बीच में फंसी एक मासूम दोस्ती की जंग है। चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लूसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। लूसी मिरांडा कॉरपोरेशन की सीईओ है। स्टेज पर खड़े होकर लूसी बड़े गर्व से कहती है, हमने एक चमत्कार किया है। इंसानों की बढ़ती भूख और खत्म होते संसाधनों के बीच हमने एक नया समाधान ढूंढ निकाला है। सुपर पिग्स, यानी कि ऐसे सुअर जो कम खाना खाएंगे, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आखिर में इंसानों के लिए तैयार किए जाएंगे। लूसी पूरी दुनिया को बताती है कि उन्होंने ऐसे 26 सुपर पिग्स तैयार किए हैं जिन्हें अलग अलग देशों में भेजा जाएगा। 10 साल बाद एक प्रतियोगिता होगी और सबसे बड़ा, सबसे हेल्दी पिग जीतेगा। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मीजा है। मीजा साउथ कोरिया के पहाड़ों में रहती है और उसका सबसे प्यारा दोस्त एक सुअर है जिसका नाम ओकजा है। एक दिन मीजा जंगल में फलों को इकट्ठा कर रही होती है। वो ओकजा को पानी में मछलियां पकड़ने के लिए भेजती है, जिसमें बहुत समय लग जाता है। उस दिन मीजा और ओकजा जंगल में ही सो जाते हैं। सुबह जब मीजा की आँख खुलती है तो वह जल्दी से घर पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेती है। पहाड़ पर दौड़ते हुए मीजा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन ओकजा उसे बचा लेता है। लेकिन खुद ओकजा उसे बचाते बचाते नीचे गिर जाता है। मीजा नीचे जाकर ओकजा को पुकारती है और उसे गले से लगा लेती है। यह दिखाता है कि वह दोनों एक दूसरे के लिए कितना अहमियत रखते हैं। रात को जब मीजा दादा के साथ खाना खा रही होती है तो दादा उसे बताते हैं कि उसके अंकल आ रहे हैं, वही अंकल जिन्होंने उसे ओकजा दिया था। अंकल आते हैं और ओकजा के शरीर पर एक डिवाइस लगा देते हैं जिससे उसकी हेल्थ ट्रैक हो सके। उनके साथ एक डॉक्टर भी आता है जो ओकजा को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा सुपर पिग कभी नहीं देखा था। वो कहता है कि 10 साल पहले उन्होंने सुपर पिग्स को अलग अलग देशों में भेजा था, लेकिन ओकजा जैसा कोई और नहीं है। इसलिए मीजा और उसके दादा को सुपर एनिमल का अवार्ड दिया जाता है। डॉक्टर मीजा के दादा से पूछते हैं कि उन्होंने ओकजा को इतना स्वस्थ कैसे रखा, तो दादा बताते हैं कि उन्होंने ओकजा को खुली पहाड़ियों में छोड़ रखा था, जिससे वह प्रकृति के करीब रहा और स्वस्थ रहा। इसके बाद दादा मीजा को उसके माता पिता की कब्र पर ले जाते हैं और उसे एक गोल्डन पिग देते हैं। मीजा पूछती है, ये क्यों दे रहे हो? तो दादा कहते हैं कि ओकजा अब तुमसे दूर जा रहा है। मीजा कहती है, हमने तो ओकजा को खरीदा था, फिर ये लोग उसे कैसे ले जा सकते हैं? दादा कहते हैं कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, वह हमारा कभी था ही नहीं। ये सुनकर मीजा बहुत दुखी हो जाती है। दादा बताते हैं कि आज रात को कंपनी वाले ओकजा को एक नए विभाग में रखेंगे और फिर उसे ले जाएंगे। मीजा बहुत दुखी होती है और दादा पर गुस्सा होती है कि उन्होंने सच क्यों नहीं बताया। वह दौड़कर घर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब मीजा गोल्डन पिग और कुछ पैसे लेकर निकल पड़ती है और अपने दादा को कहती है कि वह ओकजा को बचाएगी। दादा कहते हैं कि ओकजा तो दूसरों का खाना बनने जा रहा है, यही उसकी किस्मत है, हम इसे नहीं बदल सकते। लेकिन मीजा नहीं रुकती। वह ट्रेन पकड़कर कंपनी के ऑफिस पहुंचती है। कंपनी में रिसेप्शनिस्ट उसकी बात नहीं सुनती तो मीजा दरवाजा तोड़कर ऑफिस में घुस जाती है। वह अंकल को ढूंढ रही होती है, तभी नीचे देखती है कि ओकजा को एक ट्रक में लोड किया जा रहा है। जब वह नीचे जाती है तो ट्रक जा चुका होता है। मीजा हार नहीं मानती और दौड़ती हुई ट्रक पर चढ़ जाती है। वह चिल्लाती है, ओकजा ओकजा। ओकजा उसकी आवाज सुन लेता है। अब एक ट्रक में 2 नकाबपोश लोग आते हैं जो ड्राइवर से कहते हैं कि वे आतंकवादी या चोर नहीं है, कृपया ट्रक को रोको, हमें आपसे कुछ काम है। अंकल और ड्राइवर हैरान हो जाते हैं कि ये लोग कौन है। जब ट्रक एक टनल में पहुंचता है तो वो नकाबपोश लोग ट्रक को रोककर ओकजा को बाहर निकाल लेते हैं। मीजा दूर खड़ी ओकजा को पुकारती है और ओकजा दौड़कर उसकी तरफ आता है। वह मीजा को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और वहां से भाग जाता है। वो सड़क पर पहुंचते हैं और फिर अंडरग्राउंड मॉल में छुप जाते हैं। एएलएफ के लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। भागते भागते मीजा और ओकजा थक जाते हैं। तभी ब्लैक मास्क पहने हुए लोग उन्हें ट्रक में बिठा लेते हैं और बताते हैं कि वे एएलएफ से हैं। एएलएफ यानी कि एनिमल लिबरेशन फ्रंट। उनका मिशन है कि अगर कोई जानवर मुश्किल में है तो उसकी मदद करना और साथ ही ऐसे लोगों को भी एक्सपोज करना जो जानवरों पर अत्याचार करते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने ओकजा को बचाने का फैसला किया। एएलएफ के लीडर मीजा को बताते हैं कि कंपनी वाले ओकजा को एक लैब में ले जाएंगे, यहाँ पर उस पर अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, फिर उसे एक बड़े कंपटीशन में शामिल किया जाएगा। लीडर मीजा को यह भी बताते हैं कि लैब में ओकजा जैसे और भी जानवर बनाए गए हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। इसलिए वह ओकजा के कान में एक डिवाइस लगाना चाहते हैं
ताकि जब भी ओगजा पर कोई एक्सपेरिमेंट हो वो उसकी रिकॉर्डिंग कर सके और पूरी दुनिया को सबूत के तौर पर दिखा सके। मगर यह सब तभी मुमकिन होगा जब मीजा अपनी मंजूरी देगी, लेकिन मीजा साफ मना कर देती है। उसे सिर्फ अपना ओगजा चाहिए। पर ALF का ट्रांसलेटर मीजा की बात को जानबूझकर गलत बताता है और लीडर को कहता है कि मीजा मान गई है। अब ओगजा के कान में कैमरा लगा दिया जाता है और ALF के लोग खुद पानी में कूद जाते हैं। मीजा और ओगजा को वहीं छोड़ देते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब कंपनी की CEO एक नया प्लान बनाती है। वह सोचती है कि आने वाले कंपटीशन में मीजा और ओगजा को एक साथ दिखाया जाएगा ताकि कंपनी की बदनामी ना हो सके और सबको लगे कि कंपनी सही काम कर रही है। मीजा के अंकल जो कंपनी में काम करते हैं मीजा को कंपनी के कुछ लोगों के साथ ले जाते हैं। मीडिया उनकी कई तस्वीरें लेती है ताकि ये दिखाया जा सके कि मीजा और ओगजा फिर से मिल गए हैं। बाद में मीजा और ओगजा को प्लेन में ले जाया जाता है। मीजा इंग्लिश सीखने के लिए एक किताब भी पढ़ती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि ओगजा को लैब में भेजा गया है। यहाँ कई और जानवर भी थे। डॉक्टर ओगजा को देखकर हैरान हो जाते हैं। ALF के लोग रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। लैब में डॉक्टर ओगजा पर सर्जरी करते हैं और ALF के लोग सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी ALF का ट्रांसलेटर कहता है कि मीजा ने कभी इसे एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ नहीं कही थी, उसने सबको झूठ बोला था। यह सुनकर ALF का लीडर उसे ग्रुप से बाहर निकाल देता है। लैब में डॉक्टर ओगजा के मांस का एक टुकड़ा काटते हैं ताकि लोग उसका स्वाद ले सकें। लोग उसका मीट खाकर हैरान होते हैं कि वह कितना हेल्दी और स्वादिष्ट है। मीजा को तैयार होने के लिए कहा जाता है, लेकिन तभी ALF का लीडर आता है और बताता है कि उसने और उसके साथियों ने एक प्लान बनाया है जिससे वो ओगजा को यहाँ से बचा कर ले जाएंगे। कंपनी इवेंट शुरू करती है। वहाँ मीजा को ले जाया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि मीजा और ओगजा को फिर से मिलाया जा रहा है। जब ओगजा स्टेज पर आता है तो बहुत दर्द में होता है, जिस वजह से वो बेकाबू हो जाता है। लोग ओगजा को पहचान नहीं पाते। तभी ALF की रिकॉर्डिंग ऑन होती है जिसमें दिखता है कि लैब में जानवरों पर क्या क्या किया जाता है। लोग भड़क जाते हैं और लूसी की पोल खुल जाती है। अब पुलिस आकर सबको गिरफ्तार कर लेती है। CEO ये सब देखकर कंपनी का कंट्रोल अपनी बहन नैन्सी को सौंप देती है। नैन्सी आर्मी अफसरों को ALF के लोगों को पकड़ने भेजती है। ALF के लोग मीजा और ओगजा को लेकर भागते हैं, लेकिन कई लोग पकड़े जाते हैं। तभी ALF का वही मेंबर जिसने मीजा के बारे में झूठ बोला था गाड़ी लेकर आता है और मीजा और ALF के लीडर को बचा लेता है। नई CEO नैन्सी सभी एक्सपेरिमेंट बंद करवा देती है और लैब को भी बंद करवा देती है। साथ ही सभी सुपर पिग्स को मारने का ऑर्डर दे देती है। रात को मीजा फैक्ट्री में जाती है जहां हजारों सुपर पिग कैद थे। मीजा ओगजा को ढूंढने लगती है। वह देखती है कि ओगजा को मारने ले जाया जा रहा है। मीजा उसे रोकती है और अपने गोल्डन पिग को दिखाकर गिड़गिड़ाती है कि प्लीज ओगजा को मत मारो। तभी नैन्सी और उसके गार्ड आते हैं और ALF के लीडर व साथियों को पकड़ लेते हैं। मीजा रोकर कहती है प्लीज मुझे और ओगजा को छोड़ दो। नैन्सी गुस्से में कहती है ओगजा हमारी प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ एक बिजनेस है, इनके मीट की डिमांड है, इनके जीवन की हमारे लिए कोई कीमत नहीं है, सिर्फ पैसा है। जब नैन्सी गोल्डन पिग को देखती है तो हैरान हो जाती है। वह मीजा के साथ एक डील करती है और अपने लोगों से कहती है कि मीजा और ओगजा को छोड़ दो। अब मीजा ओगजा को लेकर फैक्ट्री के बाहर निकलती है। उनके सामने बहुत सारे सुपर पिग्स दिखाई देते हैं जो बारी बारी अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। अब दो सुपर पिग्स अपने एक बच्चे को मीजा की तरफ भेज देते हैं। उनकी आंखों में हमें अपने बच्चे के प्रति प्यार और दर्द दिखाई देता है। वो अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं। ओगजा उस बच्चे को अपने मुंह में छुपा लेता है। अब इसके बाद मीजा और ओगजा अपने गांव वापस आ जाते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीजा और ओगजा खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगे हैं। वो बेबी पिग भी हमें वहां पर खेलता दिखाई देता है। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।